नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस वीडियो क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का एक बहुत ही आसान सा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। परिभाषा वाला टॉपिक है और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। बहुत ही आसान सा परिभाषा वाला पॉइंट है। आइसोट्रोपी क्या होती है और एनाइसोट्रोपी क्या होती है और इस तरह के जो गुण है वो किस टाइप के सॉलिड्स में पाए जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं हम लेसन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और उसका नाम है सॉलिड स्टेट। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड स्टेट होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और साथ ही साथ जो सॉलिड है उनका क्लासिफिकेशंस कैसे किया जाता है और उनके क्लासिफिकेशंस को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है उनके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। उसी कड़ी में आज के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी, दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं आइसोट्रोपी। देखिए, आइसोट्रोपी का मतलब होता है कि जो इस अर्थ पर सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उनमें डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कुछ सॉलिड होते हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और जबकि कुछ सॉलिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं अक्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन सॉलिड कहने के पीछे का जो कारण है वो यही है कि कुछ सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट्स में होते हैं। 3D स्ट्रक्चर्स में कंप्लीट एक अरेंजमेंट पाया जाता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। जबकि कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल से देखने पर पता चलता है कि उनके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट टोटली पूरे सॉलिड के अंदर नहीं पाया जाता है। एक रेगुलर अरेंजमेंट 3D स्ट्रक्चर में नहीं होता है, इसीलिए उन सॉलिड्स को हम अक्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है। तो आइसोट्रोपी जो है इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो गुण है उनका जब मापन किया जाता है अलग अलग दिशाओं से मापन करने पर भी यदि सेम वैल्यू प्राप्त होती है तो उसको कहा जाता है आइसोट्रोपी। मेरा मतलब ये है कि अगर किसी सॉलिड में कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो गुणधर्म होते हैं वो अगर उनका मापन अलग अलग दिशाओं से किया जाता है और फिर भी यदि उन सबके मान समान प्राप्त होते हैं, एक जैसे प्राप्त होते हैं, तो उस गुण को ही कहा जाता है आइसोट्रोपी। लेकिन खास बात है कि कौन से गुणों का अध्ययन करते हैं इसमें तो ध्यान रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और थर्मल कंडक्टेंस, और इसके अलावा जैसे हो सकता है और भी कुछ इसमें गुणधर्म हो सकते हैं जैसे अपवर्तनांक, ठीक है। उनका मापन यदि एक ही सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन से किया जाता है और फिर भी यदि उनके सबके मान समान प्राप्त होते हैं तो इस गुण को ही कहा जाता है आइसोट्रोपी। और इसके लिए हम एक एग्जांपल जैसे डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि उसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है कि ये जो हम गोल बना रहे हैं सर्कल, ये किसी आयन को शो कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, उसमें मान लेते हैं ये धनायन है। और इसके साथ ही साथ जैसे अपन कुछ और एक ऋणायन को हम किसी दूसरे सिंबल से शो कर लेते हैं। मान लो जो डार्क जो स्पॉट दिख रहे हैं, मान लेते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर ये स्पॉट जो है वो एक ऋणायन को शो करते हैं, एनायन को शो करते हैं।
अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अगर हम मान लेते हैं किसी प्रॉपर्टीज का जो डिस्कशन है या स्टडी कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में करें और इस डायरेक्शन को मान लेते हैं हम ए बी डायरेक्शन कहें, तो जस्ट इस एरो के राइट साइड में डार्क टाइप के स्पॉट्स है वो एक अरेंजमेंट में मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसमें अलग अलग डायरेक्शन से करेंगे तो अलग अलग मिल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये इनका अगर अरेंजमेंट एक अलग अलग हो, मान लो जैसे अभी हमने अरेंजमेंट किया वो एक रेगुलर अरेंजमेंट था, पर मान लेते हैं कि जैसे इनमें अलग अलग जगह पर मान लिया जाए अलग अलग हो, जैसे कुछ इस तरीके से हो सकता है और उससे देखने से पता चलता है कि कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में यदि हम किसी भी गुण का मापन करेंगे तो भी वो एक जैसा प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लीजिएगा आप इस पूरे क्रिस्टल को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो जैसे मान लो हम इस टाइप का जो सिंबल यूज कर रहे हैं, मान लो एनायन है और जो डार्क स्पॉट यूज कर रहे हैं मान लेते हैं वो केटायन है, तो इस डायग्राम को देखने से हमें पता चलता है कि केटायन और एनायन का कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट इस सॉलिड में नहीं है। जहां जगह मिली वहीं पर व्यवस्थित हो गए, कोई फिक्स्ड 3D स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट नहीं है। और ऐसे क्रिस्टल में यदि मान लेते हैं हम किसी इस डायरेक्शन में यदि हम किसी गुण का मापन करें, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मापन करें, तो भी कोई स्पेसिफिक जो वैल्यू प्राप्त होगी। और यदि आप इसके बजाय इस डायरेक्शन में अगर हम मापन करें, मान लेते हैं ये ए बी डायरेक्शन थी और इस डायरेक्शन को हम सी डी डायरेक्शन मान लेते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स पता नहीं चल पा रहा है कि जैसे एरो है उसके राइट साइड में कितने केटायन है और कितने एनायन है। सी डी डायरेक्शन से मापन करने पर भी पता नहीं चल पा रहा है कि कोई फिक्स्ड अमाउंट है केटायन और एनायन की एरो के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल के अंदर केटायन और एनायन या फंडामेंटल पार्टिकल्स का कोई रेगुलर जो है वो पोजीशन नहीं होती है, अरेंजमेंट नहीं होता है, तो इस टाइप के क्रिस्टल्स के अंदर इस टाइप के गुणों का जब मापन किया जाता है डिफरेंट साइड से, तो उन सबके मान समान ही प्राप्त होते हैं और इसे ही कहा जाता है आइसोट्रोपी, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अब उसके बाद दूसरे वाला जो है एनआइसोट्रोपी, उसको अगर हम देखेंगे तो आपको दोनों चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अपने आप इनका जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। एनआइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है, देखिए एनआइसोट्रोपी का सीधा सा मतलब है, मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है और उस सॉलिड सब्सटेंस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे इस टाइप का जो सिंबल है वो मान लेते हैं एनायन का है और जबकि डार्क वाला है ये मान लेते हैं केटायन का है। तो अब यहाँ पर यदि हम इस क्रिस्टल्स को बाहर से देखें तो हमें पता चलता है कि इस पूरे क्रिस्टल्स में केटायन और एनायन है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में, एक डेफिनेट अरेंजमेंट में पूरे क्रिस्टल्स में व्यवस्थित है, अर्थात एक निश्चित व्यवस्था है, ठीक है। यदि हम इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टेंस जैसे गुणधर्म या अपवर्तनांक जैसे गुणधर्म का मापन यदि हम मान लेते हैं ए बी डायरेक्शन में करें, इसको हम बोल देते हैं ये ए बी डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एरो के जस्ट राइट साइड में देखें तो इसमें जो डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं इट मीन्स वो केटायन है। एरो के जस्ट राइट साइड में केटायन ज्यादा पास में है, एनायन थोड़ा दूर है। लेकिन यदि हम इसी सॉलिड के अंदर डायरेक्शन चेंज कर दें, वो डायरेक्शन मान लेते हैं सी डी डायरेक्शन में, हम इसी टाइप के गुणों का अगर स्टडी करें और वैल्यू निकालें तो अब यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी इन गुणधर्मों की वो डिफरेंट मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज की और उसके जस्ट बाद हम यदि पोजीशन देखें केटायन और एनायन की तो सी डी डायरेक्शंस के अंदर इस एरो के राइट साइड में जस्ट देखें तो एक एनायन है, एक केटायन है, एक एनायन है, एक केटायन है, इस तरीके से जो है एक छोड़कर एक केटायन और एनायन अरेंजमेंट है। जबकि ए बी डायरेक्शंस में यदि आप देखेंगे तो उस एरो के जस्ट राइट साइड के अंदर केवल और केवल केटायन है, एनायन काफी दूर है,
तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि यदि किसी सॉलिड में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टेंस और अपवर्तनांक जैसे गुणों का मापन यदि अलग अलग दिशाओं से किया जाता है और फिर भी यदि उन सब के मान समान प्राप्त हो तो उसे कहा जाता है आइसोट्रोपी। लेकिन यदि डिफरेंट डायरेक्शन से इनकी स्टडी की जाए और इन गुणों के मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं तो उसे कहा जाता है एनआइसोट्रोपी। अब बात आती है कि ये दोनों क्वालिटीज जो है वो किस टाइप के क्रिस्टल्स में पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर केटायन और एनायन हो या हम कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उनका एक डेफिनेट पोजीशन होती है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। उसी अरेंजमेंट के कारण ही उनमें एनआइसोट्रोपी पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब एनआइसोट्रोपी किसमें होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जबकि आइसोट्रोपी जो नेचर है वो किसमें पाया जाता है? एक्रिस्टलाइन सॉलिड में। एक्रिस्टलाइन सॉलिड में क्यों पाया जाता है? क्योंकि एक्रिस्टलाइन सॉलिड में केटायन और एनायन या हम यूं कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स का कोई निश्चित अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में नहीं पाया जाता है। उसी के कारण से गुणों का मापन अलग अलग दिशाओं से करने पर भी उनकी वैल्यू सेम ही मिलती है और उसी नेचर को कहा जाता है आइसोट्रोपी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी क्या होती है उसका मीन्स भी आप समझ चुके होंगे। आइसोट्रोपी नेचर किसका पाया जाता है? एक्रिस्टलाइन सॉलिड का। और एनाइसोट्रोपी नेचर किसका पाया जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और उसके क्या रीजन है वो रीजन आप जरूर समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।